वंदे मातरम, व्हाट एंड व्हाई। वंदे मातरम क्या और क्यों, थर्ड पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है। बंकिम रोट वंदे मातरम फॉर ए हिंदू नेशन, फॉर ए हिंदू नेशन, नॉट फॉर ए सेकुलर कंट्री, नॉट फॉर ए सेकुलर कंट्री। ये जो वंदे मातरम है, इसको जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था 1882 में, तो एक हिंदू राष्ट्र के लिए लिखा था कि सन्यासी लोग किस तरह से हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष देश के लिए नहीं लिखा था। धर्मनिरपेक्ष जहाँ ढेर सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनके लिए नहीं लिखा था। ये लिखा था हिंदू राष्ट्र के लिए लिखा था, और हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मण। ये हिंदू के नाम पर एक छलावा है। लोग सोचते हैं कि हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र भी हिंदू हैं तो हमारे साथ बराबरी का व्यवहार होगा। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है ब्राह्मण राष्ट्र। और ये पेशवा जो है, पेशवा ब्राह्मण एक ही हैं, वो पेशवा राष्ट्र बना रहे हैं। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री अंडर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। भारत अपने संविधान के अंतर्गत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जिसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है, जिसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। यानी भारत जो है ये थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, ये जो है धार्मिक देश नहीं है कि यहाँ पर जो है एक ही धर्म के लोग रहेंगे, इस तरह का देश नहीं है। ये पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान वगैरह ऐसे कुछ लोग हैं जो इस्लामिक अपना मानते हैं, लेकिन भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और ये 26 जनवरी 1950 को इसका संविधान लागू हुआ है। तो भारत देश के लिए ये वंदे मातरम सही देखा जाए तो नहीं है। ये सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम कहने से काम नहीं चलेगा, सुनने में अच्छा लगता होगा। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर विल बी इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस इन द कंट्री। भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय की बात करता है। भारत का संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात करता है। लेकिन ये जो वंदे मातरम लिखा गया है, ये हिंदू राष्ट्र के लिए लिखा गया है, और हिंदू राष्ट्र में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय नहीं होता है। हिंदू के नाम पर वो ब्राह्मण राष्ट्र होता है, वहाँ ब्राह्मण सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर उसके नीचे वैश्य, फिर उसके नीचे शूद्र। तो ये जो है भारतीय संविधान के साथ इसका तालमेल नहीं बैठता, हिंदू राष्ट्र का तालमेल नहीं बैठता। There will be no graded inequality in the country as per Indian Constitution, but it will remain in Hindu nation. भारतीय संविधान के अनुसार देश में क्रमिक असमानता नहीं होगी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत देश में क्रमिक असमानता नहीं होगी, जो कि हिंदू राष्ट्र में रहेगी, ये जो क्रमिक असमानता है वो इस तरह का है कि जैसे ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये क्रमिक असमानता है। क्रमिक रूप से देखो, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। तो ये जो है हिंदू राष्ट्र में होगा। भारत राष्ट्र में, भारत का जो संविधान लागू है उसमें ये क्रमिक असमानता नहीं है, इसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय है। यानी इस तरह की समाज व्यवस्था है, क्षैतिज है, खड़ी समाज व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं है। एजुकेशन विल बी available to all its citizens as per the constitution, but there will be no education for women and Shudras in a Hindu nation. क्रमिक, हाँ, सभी के लिए शिक्षा होगी।
भारत देश के अंदर सभी के लिए शिक्षा होगी संविधान के अनुसार। भारत का जो संविधान है उसके अंदर सभी नागरिकों के लिए शिक्षा होगी, लेकिन हिंदू राष्ट्र में स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं मिलेगी। हिंदू राष्ट्र में स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं मिलेगी। कहने को ये दो शब्द है, स्त्री और शूद्र, लेकिन इनकी आबादी भारत देश में 95% है, 95% लोग हैं, इनके लिए शिक्षा नहीं होगी। इसलिए स्त्री और शूद्रों के लिए सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सहस्र श्यामलाम मातरम गाने से काम नहीं चलने वाला है, काम नहीं चलने वाला है। सुनने में अच्छा लग सकता है, सुनने में अच्छा लग सकता है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन there will be no condemned people in the country, but as per Gita, women, Vaishyas and Sudras will be condemned people in a Hindu nation. संविधान के अनुसार कोई भी जो है कोई भी पाप योनि हमारे भारत देश के अंदर नहीं होगा, कोई पाप योनि नहीं होगा, कोई निंदित व्यक्ति हमारे देश के अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर गीता की चलेगी तो गीता के अनुसार जो है स्त्री वैश्य शूद्र सब पाप योनि हैं। स्त्री वैश्य शूद्र सब पाप योनि हैं। कहने को ये 3 शब्द हैं, स्त्री वैश्य और शूद्र, स्त्री वैश्य और शूद्र। लेकिन भारत देश की आबादी में ये 97% हैं, 97% हैं जो कि पाप योनि हैं। 3% यहाँ पर पूर्ण योनि हैं। तो ये जो पूर्ण योनि है उनके लिए तो ठीक है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सहस्र श्यामलाम मातरम, ये पूर्ण योनियों के लिए है। ये स्त्री वैश्य शूद्र जो पाप योनि है गीता के अनुसार, इनको क्या फ़ायदा ये सब गाने से, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सहस्र श्यामलाम मातरम, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये जो है ब्राह्मण राष्ट्र के लिए है, हिंदू राष्ट्र के लिए है, हमारे भारत देश के लिए नहीं है, और हमारे जो भारत का संविधान है उसके लिए नहीं है। तो बंकिम चंद्र जी ने जो लिखा था वो हिंदू राष्ट्र के लिए लिखा था 1882 में। आज 21वीं सदी में वंदे मातरम को लेकर के आतंक फैलाया जा रहा है कि भारत में रहना है तो बोलो वंदे मातरम। ये आतंकवादी लोग हैं, ये पेशवा लोग हैं, इनका भी इतिहास खुल करके आना चाहिए। इन पेशवाओं ने जो है पूना की सड़कों पर एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए जो है गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बांध दिया था, और किसानों के ऊपर जो है गरम, किसानों को जो है कोड़े मार कर टैक्स वसूलते थे, मिर्च की धुएं देते थे, उनके बच्चों पर गरम तेल के छींटे डालते थे और नंगी महिलाओं की दौड़ करते थे। ये पेशवा लोग आज भारत में हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं और गाना गा रहे हैं, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सहस्र श्यामलाम मातरम, सहस्र श्यामलाम मातरम। तो ये हिंदू राष्ट्र के लिए है, ब्राह्मण राष्ट्र के लिए है, ब्राह्मणों के लिए ठीक है। लेकिन हम SC ST OBC माइनॉरिटी जो मूल निवासी बहुजन इस देश के अंदर हैं, 90% जनसंख्या है, स्त्रियों के लिए और वैश्यों के लिए भी ये नहीं है, ये वैश्यों के लिए भी नहीं है। ये बात वैश्यों को शायद समझ में नहीं आएगी, उनके समझ में शायद नहीं आएगी।